वेलकम टू माय थर्ड वीलॉग ऑफ माय ट्रिप टू श्रीलंका अंडर 50,000 रुपीज इंक्लूडिंग फ्लाइट्स। और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है श्रीलंका ट्रिप का। तो वीलॉग 1 और 2 में आपने देखा मुंबई टू कोलंबो, कोलंबो टू सिगरिया, सिगरिया टू कैंडी, कैंडी टू एला। आई एम श्योर आपने मेरी डे 4 तक की आइटिनरी देख ली है, और अगर नहीं देखी है तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मेंशन कर दिए हैं, जरूर देख लें। यहाँ हम जा रहे हैं डे 5 और 6 की तरफ। तो अगर आप एला के पास हैं तो आप इस हिडन जेम को बिल्कुल ना भूलें। तो अर्ली मॉर्निंग हमने अपना दिन शुरू कर दिया और हम जा रहे हैं दियालुमा फॉल्स। तो यहाँ तक ऊपर जाने के लिए रिकमेंडेड है कि आप जो टुक टुक है विद द गाइड आप करें तो बेटर रहेगा। गाइड मतलब जो ऑटो ड्राइवर है वही आपका गाइड होता है, क्योंकि जो रास्ता है इसका बहुत ऐसे फ्रेंडली नहीं है। तो अगर आपके पास कोई लोकल रहेगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो टुक-टुक को इंक्लूडिंग द गाइड वी पेड 2500 एलकेआर व्हिच वाज डिवाइडेड बाय 3 पीपल। और ये रास्ता आपको जो दिख रहा है ना, ये जो तबाही मचा रखी है वो यहाँ के एलिफेंट ने मचाई है। और ये पॉटी भी उस एलिफेंट की ही है। तो ये यहाँ पर काजू के पेड़ हैं, आपको ऐसा जूम करके दिखाता हूँ मैं। तो ये काजू के पेड़ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कई सारे लोग अपना एक ट्रैक करने आते हैं जो यहाँ पर टेंट में रहते हैं। तो दियालुआ फॉल्स की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है श्रीलंका का। और ये एक नेचुरल इन्फिनिटी पूल है। दियालुमा अगर वर्ड का डाइसेक्शन करें तो ये एक सिन्हाला लैंग्वेज का एक वर्ड है। दिया मतलब वाटर एंड लुमा मतलब रैपिड फ्लो। सो ये ये आपको वीडियो में एक्चुअली इतना अच्छे से आई डोंट नो कैप्चर हुआ है या नहीं, बट हम यहाँ पर हमने सोचा था कि हम हाफ एन आवर निकालेंगे और फिर चले जाएंगे, बट हमने यहाँ पर 3 घंटे बिताए थे। और हमें पता था कि हमें आगे चीज़ें लेट हो रही है, पर हमने सोचा कि जहाँ है वहाँ का मज़ा पहले ले लेते हैं। इतना टाइम पानी में स्पेंड करने के बाद भूख तो मज़े से लग रही थी, ज़्यादा कुछ नीचे ऑप्शन था नहीं बिकॉज ये काफ़ी सेक्लूडेड एरिया है। बट हमें ये एक फ्रूट दिख गया विच इज़ लाइक द मेगा वर्जन ऑफ ऑरेंज और मौसम्बी। तो हमने ये ट्राई किया, ये काफ़ी बढ़िया काफ़ी स्वीट सा था। तो अगर आप जा रहे हैं, मौका मिलता है आपको, तो इस फ्रूट को आप ट्राई कर सकते हैं। नाम क्या है वो मैं भूल चुका हूँ। तो आप ऐसा ये फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपको हर जगह मिल जाएगा, तो आप खा सकते हैं। तो दियालुमा फॉल्स के बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हम निकल पड़े मिरेसा की तरफ। और अगर आपको नेशनल पार्क जाने में इंटरेस्ट है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप जा सकते हैं याला नेशनल पार्क, या फिर आप जा सकते हैं उड़ावालवे नेशनल पार्क। हम गए थे उड़ावालवे नेशनल पार्क। दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ कि जो याला नेशनल पार्क है वहाँ पर आपको लेपर्ड्स और स्लॉथ बेर ज़्यादा मिलेंगे, और उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। हमने किया था उड़ावालवे नेशनल पार्क, जो एलिफेंट्स के लिए फेमस है, और उसको आपको करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। फिर हमने यहाँ पर बहुत ही क्यूट सी चीज़ देखी। जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपने आप को कूल रखने के लिए इस गर्मी में वो अपने आप पे जो मड होती है वो लगाते हैं। यहाँ पर एक बच्चा था, बेबी एलिफेंट था, और उसकी मदर थी। और उसकी मॉम उसको ये कीचड़ लगा के पैम्पर कर रही थी, और बच्चा भी एकदम लोट-पोट होके बहुत अच्छे से पैम्पर हो रहा था। तो हमें काफ़ी क्यूट नज़ारा लगा ये। प्रेफर्ड टाइम जो है यहाँ आने का वो मॉर्निंग है, बट क्योंकि हमने मॉर्निंग का बहुत सारा टाइम वाटरफॉल पे लगा दिया था तो हम यहाँ पर पहुँचे लेट आफ्टरनून तक। बट वी आर हैप्पी कि हमने सब कुछ देख लिया। पर अगर आप मॉर्निंग में आएँगे तो आपको एलिफेंट्स के झुंड दिखाई देंगे। हमें यहाँ पर एलिफेंट्स दिखाई दिए पर बिट्स एंड पार्ट्स में। और यहाँ पर 4 टाइप के एलिफेंट्स हैं, एशियन एलिफेंट्स मेल एंड फीमेल एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स मेल एंड फीमेल। कॉस्टिंग की बात की जाए तो जो जीप सफारी है उसका हमने पे किया था 9000 एलकेआर, जो पर पर्सन पड़ा हमें 3000 एलकेआर। और जो टिकट का कॉस्ट है यहाँ पर वो था 8400 एलकेआर पर पर्सन। तो ये था हमारा नेशनल पार्क टूर, और यहाँ से निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो था मिरेसा। अब जैसे ही मिरेसा में आएंगे आपको गोवा वाली वाइब्स आ जाएंगी। और ये था हमारा मिरेसा का एयरबीएनबी। और ये हमारा बिल्कुल बीच के एकदम सामने था, तो इसके लिंक मैं ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। काफ़ी कंफर्टेबल स्टे था। तो ये रहा बीच जो होटल से जो हमारे एयरबीएनबी से साफ दिखाई दे रहा था। तो नेशनल पार्क से मिरिसा जो है वो कम से कम 3 से 4 घंटे है। तो हमें पहुंचते पहुंचते यहाँ पर शाम हो ही गई थी ऑलमोस्ट। तो बस रेडी होके मैं निकल पड़ा। अब मिरिसा जो है यहाँ का पार्टी डेस्टिनेशन है, बट क्योंकि ये शोल्डर मंथ था, मतलब ये लीन मंथ था, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर अगर आप पीक सीजन में आएंगे यहाँ पर तो ये आपका पार्टी हब है। यहाँ आपका काफ़ी क्लबिंग होती है, पार्टीज होती है, तो ये आपका पार्टी डेस्टिनेशन हो सकता है। फिलहाल तो यहाँ बीच पे लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके हमारा डिनर करके पहुँच गया अपने होटल, आराम किया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकल पड़ा 2 नए बीच एक्सप्लोर करने के लिए जो मेरे सामने ही है। एक है सीक्रेट बीच जो काफ़ी सेक्लूडेड है, देखने में डेफिनेटली बहुत सुंदर है, पर अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ बहुत ज़्यादा बैठ के टाइम स्पेंड करने की जगह जगह नहीं है। तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो यहाँ पर आके थोड़ा बैठ के थोड़े पिक्चर्स निकाल के आप जा सकते हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। दूसरा है कोकोनट बीच जो काफ़ी सिमिलर है, जो सीक्रेट बीच जैसा ही है। यहाँ पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं, और ये अगेन सेम वैसा ही काफ़ी पोस्ट कार्ड पिक्चर्स जैसे बोलते हैं ना,
तो ये उस टाइप की पिक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। यहाँ से वॉकिंग रहता है, मिर्ज़ा का जो बीच है, तो यहाँ से बस मैं वॉकिंग निकल गया था और वॉक करते-करते बीच के साइड-साइड पर पहुँच गया मैं मिर्ज़ा बीच पे वापस। सुबह-सुबह इतना चलने के बाद जम के भूख लग रही थी और हमें आगे निकलना था हमारे वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, तो बढ़िया-सा ब्रेकफ़ास्ट करके निकल पड़े हमारी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये ऐसा कवर जो रहता है ना, वो ले जाना ना भूलें अगर आपको वाटर के अंदर पिक्चर्स निकालनी है तो। तो पहला काम था हमारा टर्टल सफारी, बट जैसे हमने सफारी के लिए निकलना शुरू किया, वैसे वहाँ पर हो गई बारिश। तो हमारे ट्रिप पे हमें यहाँ पर मेरे समय बारिश मिली थी। तो अगेन अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी श्रीलंका ट्रिप जो है 15 मई से पहले फोल्ड हो जाए। ये है टर्टल वॉचिंग। यहाँ पर हमने अंदर टर्टल देखे, टर्टल के साथ स्विमिंग किया हमने। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। अगर आप यहाँ पर बहुत डीप पानी में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, शोर पे ही आपको टर्टल्स मिल जाएँगे। यहाँ पर उस दिन क्योंकि बिकॉज़ ऑफ बारिश हमें टर्टल कम दिखाई दिए, ये टर्टल का खाना है। तो अगर आप मानसून से पहले जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसकी कॉस्ट थी यहाँ पर 4000 एलकेआर पर पर्सन फॉर टर्टल सर्फिंग। और जैसे हम यहाँ से निकल रहे थे उन्होंने काफ़ी सारे बेबी टर्टल्स को पानी में छोड़ दिया था। काफ़ी क्यूट सा नज़ारा था ये, तो आप देख सकते हैं ये सारे टर्टल्स को पानी आएगा बहा के अपने साथ ले जाएगा। कुछ सर्वाइव कर पाएँगे, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, पर श्रीलंकन टी पी के हम निकल गए हमारे नेक्स्ट वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, जो था सर्फिंग। और बिगिनर्स की सर्फिंग जो होती है वो होती है वेरिगमा बीच पे। तो यहाँ से मिरिसा बीच से हम पहुँच गए वेरिगमा बीच, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जो शोर जो वेव्स है थोड़ी बेटर है फॉर बिगिनर्स टू लर्न सर्फिंग। तो यहाँ पर पहले हमको हमारे गाइड ने इस तरह से सर्फिंग का एक प्रैक्टिस लेसन दिया। और ये 1.5 आवर का आपका ये लेसन होता है जो पानी के अंदर। तो पहले आपको थोड़ा-सा बाहर प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर डायरेक्टली पानी में ले जाके ही आपको सारी प्रैक्टिस कराते हैं। ये बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस है एंड अगर आप श्रीलंका जा रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल मिस करने लायक नहीं है। एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपको, आपको बहुत बार मुश्किलें आएँगी, आप बहुत बार गिरेंगे, पर आपको हार नहीं माननी है और फाइनली आप सर्फिंग करना सीख ही जाएँगे, एटलीस्ट बिगिनर लेवल तो सीख ही जाएँगे। तो चलते हैं यहाँ से आगे हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है गॉल फोर्ट। अब गॉल फोर्ट जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इन गेल, अ हिस्टोरिकल कोस्टल सिटी इन साउदर्न श्रीलंका। तो इसे फर्स्ट टाइम बनाया था 1588 में पोर्टुगीज़ ने, और उसके बाद डच ने 1640 में इसे एक्सपैंड किया विद स्ट्रॉन्गर वॉल्स एंड कॉलोनियल बिल्डिंग्स। फिर आए ब्रिटिश, जिन्होंने कुछ खास चेंज नहीं किया इसमें, तो आज भी आपको जो ये स्ट्रक्चर है वो एकदम डच आर्किटेक्चर के हिसाब से दिखाई देता है। तो यहाँ सिर्फ फोर्ट नहीं, यहाँ पर यूरोपियन स्टाइल शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, बुटीक्स हैं। तो अगर आप कैफ़ेज़ के या फिर स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं, तो आपको गेल फोर्ट ज़रूर आना चाहिए।
हमारी जो रिटर्न फ्लाइट थी बॉम्बे के लिए वो थी आफ्टरनून में 12 बजे के आसपास, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम स्टे करेंगे निगोम्बो में, क्योंकि निगोम्बो से जो आपका एयरपोर्ट है वो सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। अगर आप कोलंबो जाएंगे तो वहाँ से आपको 45 मिनट्स लग सकता है। तो हमने ऑन द वे ही एक निगोम्बो में होटल बुक कर लिया था और वहाँ पर हम रुक गए थे रात को, वो खाना भी वहाँ पर खा लिया था। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, काफ़ी यूरोपियन स्टाइल आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो खाने की दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो बस पहुंच गए वापस हम कोलंबो एयरपोर्ट, और ये थी मेरी 6 नाइट 7 डेज आइटनरी इन श्रीलंका, एंड द एंटायर ट्रिप कॉस्टेड मी लेस देन 50,000 रुपीज इंक्लूडिंग द टू एंड फ्रो फ्लाइट्स। श्रीलंका एयरपोर्ट पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फूड कोर्ट में आपको सिर्फ यूएसडी ही चलेगा, श्रीलंकन रुपी भी नहीं चलता है, इंडियन रुपीस तो खैर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर आपको श्रीलंका के फूड कोर्ट में कुछ खाना है तो आपको यहाँ पर या तो यूएसडी या तो फिर फॉरेक्स कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, श्रीलंकन रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ नहीं चलेगा। तो हो गया वेकेशन ख़त्म, बहुत सारी मेमोरीज के साथ श्रीलंका को बोलते हैं बाय और पहुंच जाते हैं इंडिया। और सच बताऊं तो मुझसे 5-6 दिन से ज़्यादा तो ट्रैवल किया भी नहीं जाता, मुझे घर की अपने देश की याद आने लगती है। तो भाई पहुंच गए हम वापस बॉम्बे, ये है हमारे बॉम्बे का नज़ारा आसमान से। उम्मीद करता हूँ वीलॉग 1, वीलॉग 2 और वीलॉग 3 ने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर आप ट्रिप प्लान करें श्रीलंका की तो इन तीनों वीलॉग से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्रिप भी प्लान करें एंड एंजॉय। मिलता हूँ आपसे नए वीलॉग के साथ, नई डेस्टिनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।